सुख समृद्ध विज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे नकली गुरुओं, नकली ज्ञानियों और आडंबर करने वाले लोगों से हमें बचना है। बचपन में हमने अपने पाठ्य पुस्तक में पढ़ा था, संस्कृत की एक किताब में एक कथा थी, नीलवर्णः सृगालः। तो वो चीज़ याद आती है जिसमें एक सियार होता है। कथाकार ने बहुत अच्छी कथा बनाई है। उसमें एक सियार होता है जो पुराने ज़माने में जो नील बनती थी, नील के पौधे हुआ करते थे, उनसे नील बनती थी, उनके शायद पुष्पों से बनती होगी। तो नील की खेती होती थी अंग्रेज़ों के ज़माने में, ये तो सबको पता है। और आज भी आप देखिए कि किसी गांव के बाहर, शहर के बाहर, कस्बे के बाहर कहीं बड़ी बड़ी हौदियाँ बनी होती हैं, तो लोगों से पूछो तो पुरखे बताते हैं कि इसमें नील बनाई जाती थी। फसल जब बनती थी तो उसमें उसका नील बना करके फिर विदेशों में भेजी जाती थी। तो उसी नील के किसी हौद में, पाउंड में, है ना, छोटा तालाब कह सकते हैं, उसमें एक सियार गिर गया। अब सियार गिर गया तो उसका पूरा शरीर नीला हो गया। अब उसने सोचा मैं क्या करूं, मैं तो नीला हो गया, लोग कहेंगे कि ये गिर गया। तो सब हंसेंगे। तो उसने मानसिक योजना बनाई और सबके साथ जब किसी से मिलता तो उससे कहता, देखो भगवान विष्णु मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे ये रंग प्रदान किया है और मुझसे कहा है कि तुम सारे सियारों के राजा हो। तो मैं सबका राजा हूँ, ये तमगा मुझे भगवान ने दिया है और वह सभी पर शासन करने लगा। ये बात अलग है कि बाद में उसकी पोल खुली। इसी प्रकार से सत्यार्थ प्रकाश में एक कथा है, आप सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती जी की पढ़ सकते हो। उसमें कथा है कि एक चोर था और चोर को कोई बुरा कर्म किया होगा, चोरी की होगी, पकड़ा गया, दोष सिद्ध हो गया। चोरी के आरोप में अब उस समय अदालतें तो होती नहीं थी, राजे रजवाड़े होते थे, तो जो कुछ कह दें वही कानून, वही सब कुछ। तो राजा ने उसकी नाक काटने का आदेश दे दिया। अब उसने कहा ठीक है, अब उसकी नाक काट ली गई। तो जब नाक काट ली गई तो उसने सोचा कि अब इससे नाक तो कट ही गई है और खून भी गिर रहा है, दर्द भी हो रहा है, लेकिन लोग मजे लेंगे और मुझे गलत ही भावना से देखेंगे, तो मैं क्यों ना अपनी एक योजना के तहत काम करूं। वही नीलवर्णा सृगाला की तरह इसने भी ये उछल उछल करके कूदने लगा, नाचने लगा, बड़ा खुश।
भीतर तो दर्द हो ही रहा था लेकिन बड़ा खुश दिखा। तो लोगों ने पूछा कि भाई तुम इतने खुश क्यों हो? उसने कहा मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था कि मेरी कब नाक कटे और कब मैं भगवान के दर्शन करूं। अब मुझे भगवान विष्णु दिख रहे हैं तो मैं नाच रहा हूं। तो दूसरों ने कहा भाई कहाँ दिख रहे हैं? मैं भी देखना चाहता हूं। अब चूंकि भगवान के दर्शनों की इच्छा सभी को होती है और इतने सरल ढंग से अगर होने लगे तो क्यों नहीं लोग आएंगे। तो उसने कहा देखो ऐसा है, मैं 10 वर्षों से साधना कर रहा था और नाक आड़े आ रही थी। हमारे गुरु ने बताया था कि जब तुम्हारी नाक कटेगी उसी दिन तुमको भगवान के दर्शन होंगे। तो मैं तो जानबूझ के ये सब कर रहा था कि मेरी नाक कटे। तो अब दूसरों ने कहा कि भाई हमें कैसे दर्शन हो? उन्होंने कहा बस एक मंत्र में तुम्हारे कान में फूंकूंगा और आप नाक कटवा लीजिए और मंत्र का उच्चारण कीजिए, तुरंत भगवान विष्णु के दर्शन होंगे आपको। बढ़िया बात है। उसकी बातों में पहले 1 आया, फिर 2 आए, फिर 4 आए। जब नाक कटी तो उसने कान में बोला मंत्र क्या है? कान में कहा कि देखो नाक तो तुम्हारी कटी ही गई है, अब मेरी तरह तुम भी उछलो कूदो, वरना सभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। तो वो भी उछलने कूदने लगा। कौन अपनी बेइज्जती सहन कर सकता है? तो जैसे ही वो उछलने कूदने लगा तो दूसरे लोग भी उनके पैरों में गिर पड़े कि महाराज अब हम भी मतलब हमें भी भगवान की दर्शन करने। तो ऐसे करते करते उसने बहुत सारे लोगों को नाक काट दी और सबको एक ही मंत्र दिया, ये अब तो कट गई, ये तो जुड़ेगी नहीं। तो मेरे इसी संप्रदाय में शामिल हो करके तो ऐसे नकटा संप्रदाय बन गया। अब चूंकि महर्षि दयानंद सरस्वती नाक काटने के बारे में ही लिख सकते थे, ज़्यादा बुरी बात तो लिख नहीं सकते थे। उनका आशय कहीं और था, लेकिन उन्होंने संयम बरता और उसके बदले में नाक काटने की बात लिख दी। तो एक दिन क्या हुआ कि उस देश का राजा भी, उसने सोचा जब बहुत सारे लोग भगवान के दर्शन कर चुके हो, मैं ही क्यों रहूं? तो उसने बुलाया कि महंत जी थे। तो महंत जी गए, बोले महाराज ठीक है हम दर्शन तो आपको करवा देंगे, लेकिन आप मुहूर्त देखना पड़ेगा। स्वामी दयानंद जी लिखते हैं कि नाक काटने का भी मुहूर्त निकाला गया, लेकिन उनका एक 90 साल का मंत्री था, बूढ़ा। उसने राजा को एकांत में ले गया और बोला महाराज मेरी गलतियों को क्षमा करें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। महाराज बोले बताइए। बोले मेरी उम्र 90 साल है, आपकी उम्र 35 साल है। मैंने आपके पिता का भी मंत्री था, मैं आपके बाबा का भी मंत्री था, मैं आपके बाबा के पिताजी का यानी परबाबा का भी मंत्री था। आपने आज तक मेरी कहीं गलती पकड़ी? कहीं हमने आपको धोखा दिया? महाराज बोले नहीं, आप तो बहुत ही वफादार हो और कई पीढ़ियों को आपने देखा है और हम आपका सम्मान भी करते हैं। तो उस मंत्री ने कहा कि महाराज आपकी नाक देश की नाक है, अगर आपकी नाक कट गई और भगवान नहीं मिले, नहीं दिखे, तब क्या करोगे? तो ऐसा करो कि मैं अपनी नाक का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। कल पहले मेरी नाक कटवाना, अगर भगवान दिखेगा तो मैं बता दूंगा, फिर आप भी कटवा लेना, और अगर ना दिखे तो इन सब को घेर करके
जेल में डालना पड़ेगा या राज्य से निष्कासित करना पड़ेगा। महाराज ने थोड़ा सोचा, बोले कि हाँ, बात तो सही कह रहे हो, आपने मेरे 4 पीढ़ियों की वफादारी की है, इसलिए आप पर हम अविश्वास तो नहीं कर सकते। चलो ठीक है। अब दूसरे दिन विशाल जनसभा हुई कि महाराज नाक कटवाएंगे अपनी, और उसने बाकायदे नाक काटने का औजार वगैरह सब बाकायदे पंडित को बुला करके मंत्रोच्चारण हो रहा है और सब क्रियाएं हो रही हैं। बोले महाराज ठीक है, अब आपको मैं मंत्र देता हूँ। महाराज ने कहा कि महंत जी, ये वैसा है कि देखो मेरी उम्र तो 35 साल है और ये मेरे मंत्री जी हैं, ये 90 साल के हैं और इन्होंने आज तक भगवान के दर्शन नहीं किए, तो मैं ये मौका अपने मंत्री जी को देना चाहता हूँ, इसके बाद में मेरी नाक कटेगी। वो नकटा गुरु जो था उसने सोचा कि क्या जाता है, मंत्री की ही काट देते हैं, इसके बाद राजा की तो काटेंगे। तो मंत्री महोदय की नाक काट ली गई। राजा ने पूछा, मंत्री जी भगवान दिख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, महाराज कोई भगवान नहीं दिख रहे हैं। तो उस नकटे गुरु ने मंत्री जी के कान में कहा, देख देख तेरी नाक तो कट गई है, अब तू भी मेरी तरह उछल कूद नाच और कह कि भगवान मिल गए, दिख रहे। नहीं कहोगे तो सब लोग हंसेंगे। मंत्री बुद्धिमान थे, उन्होंने राजा से कहा, महाराज ये मंत्र मिला है मुझे कि नाचो कूदो, नहीं तो लोग तुम्हारी बेइज्जती करेंगे, हंसेंगे। महाराज ने कहा ठीक है। चारों तरफ से घेर लिए गए, घेर करके उनके साथ फिर क्या हुआ होगा अंदाजा लगा सकते हैं। तो दर्शकों, आजकल गुरुओं की बाढ़ आ गई है, जाने कितने नए नए मंत्र, नई नई साधना, जाने कौन कौन सा रूप धर करके नीलवर्ण श्रृगाल या ऐसे नकटे गुरु फिर रहे हैं। पहचानना उनको है, आपको नहीं पहचानेंगे तो क्या होगा, कुछ हाथ नहीं आएगा। कुछ हासिल करना है तो इतना शॉर्टकट नहीं होता है जितना शॉर्टकट ये लोग बताते हैं। शास्त्रों में ऐसे देवी देवताओं का या ऐसी शक्तियों का आज तक कम से कम मैंने तो नाम नहीं देखा, नाम नहीं सुना। हमने अपनी ज़िंदगी में पुस्तकों को बहुत महत्व दिया है और ये नहीं देखा कि कितने पैसे की है और क्या क्या भंडार किया। मैंने तो शोध करने के दौरान नहीं देखा कि इस प्रकार के भी कोई देवी देवता होते हैं या इस प्रकार की भी कोई अशरीरी आत्माएं या शक्तियाँ होती हैं जिनकी ये लोग बता रहे हैं कि इनकी साधना कर लो, ये कर लो, वो कर लो, और आप लोगों को लालच दिया जाता है और बाद में आप वो करते भी हैं। तो जब वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में, तो वो तुमको सिद्ध कहाँ से हो जाएगी? बोलिए। फर्जी क्रियाएं योग में भी, व्यायाम में भी इस प्रकार की सब चल रही है, आपको आकर्षित करने के लिए बताते हैं। ज्योतिष में भी इतने फर्जी लोग बैठे हुए हैं, ये अर्थ का अनर्थ करते हैं। अब इनमें से चुनना आपको है। मेरी तरह कटु सत्य बोलने वाला आपको जल्दी तो नहीं मिलेगा। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, मनन करें, चिंतन करें,
मेरा जो काम था मैं वो कर रहा हूँ, मेरा जो काम है वो मैं करता रहूँगा, और मैं कभी बिना प्रमाण के बोलता नहीं। जो कुछ मेरे मुंह से निकलेगा मैं उसका प्रमाण दिखा दूंगा। और इसका उद्देश्य किसी को नीचा दिखाना नहीं। चलो, किसी का आपने देख करके कुछ किया, मान लो कि पैसा नहीं खर्च हुआ आपका, लेकिन आपका वो टाइम तो खर्च हुआ, टाइम तो गया आपका उस फर्जी साधना को करने में। उतने में अगर भगवान की साधना करते तो भगवान की कृपा प्राप्त होती। तमाम उल्टी सीधी ऐसी ऐसी साधनाएं जिसके नाम लेना और उन चैनलों के नाम लेना मैं यहाँ उचित नहीं समझता। किसी का नाम लूँगा वो मुझ पे फायर हो जाएगा। ये सोचना और ये देखना आपका काम है कि आपका पैसा, आपका टाइम नष्ट ना हो फर्जी साधनाओं के चक्कर। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।